এসআইআর প্রতিবাদে দিল্লিতে তুলকালাম। দিল্লিতে মিছিল রুখতে তৎপর পুলিশ। তৃণমূল সাংসদের হাতে বাংলা প্ল্যাকার্ড এবং যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে, বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের তরফ থেকে বহু সাংসদ ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছেছেন। ধর্মেন্দ্র প্রধান ইনি কি বলছেন আপনাদের শোনাবো। या देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप बिखार सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा के पहले बहुत हवा खड़ा किए थे। संसद में जब चर्चा हुई आपके पास मुद्दा ही नहीं था, आपको देश ने देखा। आप अप्रजातांत्रिक, आप लोक विरोधी, इस स्थिति से बाहर आके आप देश हित में आपकी भूमिका विरोधी के नाते आपकी अपेक्षा है, आप उसमें लगो। और मैं कांग्रेस पार्टी की इस अराजकतापूर्ण दिशाहीनता के बारे में गंभीर चिंता प्रकट करता हूं। ये आखिर कहां तक देश के प्रजातंत्र को ले जाएंगे, जो लोग फिर आए दिन संविधान की किताब लेके घूमते हैं। क्या भारत की संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने मन बनाया, मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। प्रश्न साधन मंत्री राहुल गांधी ने कथित तौर पर जो दावा किया, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि तो माफी मांग या फिर हलफनामा दे, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया और प्रदर्शन करके चुनाव आयोग तक जा रहे हैं। नहीं, कोई प्रदर्शन या अराजकता करना चाहते हैं। ये कर्नाटक में गए थे, 2 दिन पहले रैली करके कुछ विषय उठाए। कर्नाटक की चुनाव आयोग की जो ऑफिसर है उन्होंने कहा अगर इसी विषय को आप कहना चाहते हो तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से बताओ। कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी बिहार में इस प्रकार की बेबुनियाद विषय उठाए थे। वहां के चुनाव आयोग ने कहा कि इस विषय जो कह रहे हो, उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि भाई मेरे नाम कट गया। चुनाव आयोग ने त्वरित उनके नाम कहां है दिखा दिया। इन्होंने देश में महाराष्ट्र में भी ऐसे विषय कहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसको एफिडेविट करके बताओ। चुनाव आयोग आपके घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, एआईसीसी की दफ्तर नहीं है। यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है, जिसकी लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। अब गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति की माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। सर, 30 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने की बात जो है वो चुनाव आयोग ने कहा है। इस पर विपक्षी सांसदों का कहना है कि क्या चुनाव आयोग पर जगह कम है या उनकी मंशा नहीं है कि वो अधिक से अधिक सांसदों के साथ मुलाकात करें। मैंने कहा कि देखिए, प्रजातंत्र में एक प्रतिनिधि होता है। हमारे देश में 140 करोड़ जनता है। आखिर लोग विधानसभा में चुनते हैं। विधानसभा तो उस राज्य की जनता की नहीं बनती है, प्रतिनिधियों की बनती है, चुनाव से बनती है। लोकसभा में आज हम सदस्य हैं, राज्यसभा हम सदस्य हैं। लोकसभा राज्यसभा में तर्क करना, वितर्क करना, विषय उठाना उसकी एक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग भारत की एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसको कोई भी मिल सकता, कोई मिलते हैं, सामान्य वोटर भी मिलकर जाते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में चुनाव आयोग के सामने उनके पोर्टल में कुछ विषय रखो तो तुरंत उसकी उत्तर भी आती है, वोटर्स के संबंध में और कोई जानकारी के संबंध में। अगर विरोधी पक्ष आज उनको मिलना चाहते थे, शायद मैं अभी तक आते तक, मैं तो चुनाव आयोग हूं नहीं, चुनाव आयोग उसकी स्पष्ट करेगा, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितना जान रहा था अभी यहां आने तक, उनको चुनाव आयोग ने, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। आप उस 30 प्रतिनिधि को, क्या आपकी इंडी गठबंधन की जो बैठक बैठते हो, क्या आपके सारे पार्टी के एमपीओ में लेकर बैठते हो क्या? आप तो वहां तो आपका विवाद है कि कौन आगे बैठा कौन पीछे बैठा। सब चीजों की कायदा होती है। 30 सांसद कोई कम नहीं होते हैं। हर एक पार्टी के प्रतिनिधि तो आपके पास, जैसे चुनाव आयोग ने दिया है, इससे मैंने अखबारों टीवी के माध्यम से जानकारी लिया अभी अभी।
इनके मन में मुद्दा नहीं है, उनके पास में मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा होता तो बेंगलुरु में वो सभा करने के बाद जाके एफिडेविट दे के आते, महाराष्ट्र में एफिडेविट देते। कोई मुद्दा ही नहीं है, थूको और भाग जाओ, स्पाइट एंड रन। ये जो उनकी एक अराजकतापूर्ण थ्योरी है। ভোট চুরির অভিযোগে রাজধানীতে সরব বিরোধীরা এবং যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রিজন ভ্যানে ইতিমধ্যেই তোলা হয়েছে রাহুল গান্ধী সহ একাধিক বিরোধী সাংসদদের। প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে, সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদরা তারা ব্যারিকেডের উপরে উঠে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। সুস্মিতা দেব এবং মহুয়া মৈত্র তারা ব্যারিকেডের উপরে উঠে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, আপনারা সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন। পাশাপাশি যে ছবি আজকে দেখা গেল যে বাংলায় লেখা ব্যানার এবং প্ল্যাকার্ড নিয়ে তারা বিক্ষোভ দেখান, এবং যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সুস্মিতা দেব, মহুয়া মৈত্র তারা ব্যারিকেডের উপরে উঠে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। একদিকে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ একাধিক বিরোধী সাংসদকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় পুলিশের সঙ্গে বচসার পরে, এবং তারপরে প্রতিবাদে কিন্তু সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদরা। ব্যারিকেডের উপরে উঠে মহুয়া মৈত্র, সুস্মিতা দেব তারা বিক্ষোভ দেখান, সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অন্যদিকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ একাধিক বিরোধী সাংসদকে। কমিশনের দপ্তরে যাওয়ার পথে মিছিল আটকাতে রাস্তায় অবস্থানে বিরোধী সাংসদদের আটক করা হয় পুলিশের তরফ থেকে, এবং তারপরে বচসা বাঁধে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ একাধিক বিরোধী সাংসদকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়, এবং পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদরা তারা ব্যারিকেডের উপরে উঠে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। सुष्मिता देव, महुआ मोइत्रो तारा बैरिकेडर क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है, ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया है। अरे बाहर निकलो। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে সোমবার দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তর ঘেরাওয়ের কর্মসূচি আগে থেকেই নেওয়া হয়েছিল বিরোধী দলগুলির তরফ থেকে, এবং আজ সকাল থেকে যে ছবি দেখা যাচ্ছে যে তারা ইতিমধ্যেই কিন্তু নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের অফিসের সামনে পৌঁছন, এবং তারপরে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাঁধে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়, এবং তৃণমূল সাংসদরা তারা ব্যারিকেডের উপরে উঠে বিক্ষোভ দেখান। হাতে বাংলায় লেখা ব্যানার এবং প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। ভোট চুরির অভিযোগে রাজধানীতে সরব বিরোধী ইন্ডিয়া জোট।